हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर सोनिया और हम कर रहे थे हमारा एक चैप्टर मोशन। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने हमारा स्पीड वाला टॉपिक किया था। उसके बाद क्या आता है हमारा वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन। अगर कोई हमने स्पीड तो पढ़ लिया, स्पीड हमने क्या पढ़ा? सिर्फ एक क्वांटिटी है, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, ये हमारी स्पीड है। बिना किसी डायरेक्शन के कि पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है हमारी गाड़ी की जब हमारी स्पीड मेजर होती है। बट जब हमारी स्पीड एक डायरेक्शन के साथ आ जाती है तो इसके साथ हमारा एक नया टॉपिक जुड़ जाता है। वो हमारा क्या होता है? वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन, कि कुछ ना कुछ हमारी गाड़ी की या हमारी स्पीड होगी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद इट्स स्पीड। स्पीड तो कुछ ना कुछ होगी, हम चलेंगे तो किसी ना किसी स्पीड से तो चलेंगे, चाहे हमारी गाड़ी चल रही है या हम चल रहे हैं, ट्रेन मूव कर रही है, कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी। बट अगर वो स्पीड अगर वो स्पीड किसी डायरेक्शन के साथ होगी तो हमारा जो मोशन होगा वो और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। कुछ ना कुछ स्पीड भी है, स्पीड है तो क्या है? मैग्नीट्यूड है ना स्पीड, तो हमारी कुछ ना कुछ नंबर है, मेजरेबल होती है हमारी स्पीड। मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, तो ये तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया एक तरह से। और कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी हमारी गाड़ी जा रही है, वो क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई। स्पीड मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या हो गई? हमारी वेलोसिटी हो गई। स्पीड अगर किसी डायरेक्शन में है तो उसको वो क्या स्पेसिफाई करती है? वो करती है कि वो वेलोसिटी है। तो इससे हमारी वेलोसिटी की डेफिनेशन निकल के आती है। और वेलोसिटी हमारी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक नंबर ही तो है स्पीड 40 किलोमीटर। और जो हमारी वेलोसिटी होती है उसकी कुछ ना कुछ हमारी डायरेक्शन होती है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ये क्या है? गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, एक डायरेक्शन में जा रही है ना, ये गाड़ी है, ये भी इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये क्या है? स्पीड है किसी एक डायरेक्शन के साथ, क्योंकि गाड़ी है, ये गाड़ी मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और ये इधर जा रही है। ये गाड़ी है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये इधर आ रही है। तो इनकी कुछ ना कुछ स्पीड और स्पीड के साथ क्या है? डायरेक्शन है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन ही हमारी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी में क्या होगा? पोजीशन भी चेंज होगी। पोजीशन चेंज होगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल करेगा ना, वो ऑब्जेक्ट। तो यही है हमारी वेलोसिटी की डेफिनेशन। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट्स यूनिट इन एसआई सिस्टम इज मीटर पर सेकेंड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये ऐसे लिखा हुआ है m/s, ये है मीटर और ये है सेकेंड। अगर हम सेकेंड को ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर कितनी है? 1 है ना, तो सेकेंड को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ये था, इसमें क्या है? इस बॉडी का क्या है? पोजीशन चेंज हो रही है। मान लो 2 सेकंड पहले ये गाड़ी यहाँ पे थी और 2 सेकंड के बाद यही गाड़ी यहाँ पे आ गई, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई। किसके रिस्पेक्ट में इसकी गाड़ी की पोजीशन चेंज हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में। और कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना, और एक डायरेक्शन में भी जा रही है। तो यही हमारी वेलोसिटी की डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इससे भी इजी अगर करना है तो स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, ये भी आप बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स,
जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था कि मान लो हमारी गाड़ी कभी तो 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, कभी 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, जैसे ओडोमीटर पे आ जाता है ना कि कितनी स्पीड से चल रही है। तो स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए कि कितनी स्पीड है, 1 घंटे में कितनी स्पीड से हमारी जो गाड़ी चली है, उसके लिए हमने क्या निकाला था, एवरेज स्पीड निकाला था। ऐसे ही हमने क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, जैसे हमें एवरेज स्पीड की ज़रूरत पड़ी क्योंकि वेलोसिटी भी तो हमारी चेंज होती रहती है ना। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या उसकी वेलोसिटी है ही नहीं, कुछ भी, ज़ीरो मान लेंगे हम। मान लो उसकी धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है और अगर वो स्पीड डायरेक्शन में जा रही है तो वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी हो गई। मान लो 1 सेकंड में कुछ है, अगले सेकंड में कुछ है, उससे नेक्स्ट सेकंड में कुछ है। तो इसीलिए हमें क्या है, एवरेज वेलोसिटी की भी ज़रूरत पड़ी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हमारा क्या होता है, वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि सेम वेलोसिटी से चल रही है, और वेरिएबल का मतलब चेंजेबल। चेंजेबल भी हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारी क्या हो सकती है, चेंजेबल। आगे है हमारा, इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। वेलोसिटी हमारी कब चेंज होगी, जब हमारी स्पीड चेंज होगी या फिर बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी, तभी हमारी वेलोसिटी में चेंज आएगा। यही चीज़ इसमें समझा रखी है। और या फिर दोनों की दोनों चीज़ें एक साथ चेंज हो, एक चेंज हो जाएगी तब भी हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर दोनों चीज़ें जो है उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, दोनों चीज़ें भी अगर चेंज हो रही है तब भी हमारी वेलोसिटी क्या करेगी, वेरी करेगी, मतलब चेंज होगी। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. जब कोई भी बॉडी है एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं है, नहीं हो रही है उसकी डायरेक्शन चेंज, तो क्या मतलब है, उसका क्या चेंज हो रहा है, स्पीड वेरी कर रही है, स्पीड चेंज हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड क्या है, स्पीड का तो मैग्नीट्यूड ही होता है ना कि 40 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो क्या है, हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, एवरेज वेलोसिटी की। मान लो अगर एक चीज़ चेंज हो गई तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो गई। अगर वेलोसिटी एक टाइम पे कुछ है, दूसरे पे कुछ है, तीसरे टाइम पे कुछ है, मान लो 10 मिनट पहले हमारी गाड़ी चली है तब हमारी स्पीड 50 किलोमीटर थी, फिर 10 मिनट के बाद हमारी स्पीड क्या हो गई, 70 किलोमीटर हो गई, फिर अगले 10 मिनट में हमारी गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, अगले 10 मिनट में हमारी गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर हो गई पर आवर। तो हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसीलिए हमें एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। बार बार में अलग अलग शो कर रहा है हमारा ओडोमीटर, कभी 60, 40, 30, तो इसको निकालने के लिए, इसको समझने के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ी। देखो एवरेज वेलोसिटी में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इनिशियल पॉइंट की और फाइनल पॉइंट की, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट में क्या था, हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो मेजरमेंट थी, जितनी भी डिस्टेंस थी, वो था हमारा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही हमारी वेलोसिटी होती है, बीच में चाहे कितना भी कुछ हो जाए, कितना किसी सेकंड में कुछ चेंज हो रही है, किसी सेकंड में कुछ चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे हम और हमारी फाइनल वेलोसिटी लेंगे कि क्या है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 भी हो सकती है और कुछ ना कुछ हमारी वेलोसिटी भी हो सकती है, और फाइनल भी हमारी कुछ ना कुछ होगी। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी को हमने और फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल को हमने u मान लिया और फाइनल वेलोसिटी को हमने v मान लिया, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी हो गई, इसको हम डिनोट करेंगे v av। v एवरेज आ गया, तो u प्लस v बाय
टू, ऐसे हमारी वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। कौन सी वेलोसिटी है ये हमारी? v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। u हमारी क्या है? u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और v हमारी क्या है? v है हमारी फाइनल वेलोसिटी। शुरू में कुछ वेलोसिटी होगी, लास्ट में कुछ होगी, उसके अपोन में दोनों को जोड़ के और अपोन में 2 कर देंगे। दोनों वेलोसिटी का हम मीन निकाल लेंगे एक तरीके से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारी एवरेज वेलोसिटी। वेयर VAV इज द एवरेज वेलोसिटी, मैंने आपको बता दिया VAV क्या है? हमारी एवरेज वेलोसिटी है। U इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड V इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। U क्या है? शुरू में जो हमारी वेलोसिटी होगी इनिशियल, और V क्या है? हमारी फाइनल वेलोसिटी है। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स, स्पीड की भी वही यूनिट होगी और वेलोसिटी की भी वही यूनिट होगी। क्या होगी? हमारी स्पीड की क्या यूनिट थी? मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी की भी हमारी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमारी जो क्या है वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस हमारी किस में आती है? मीटर में आती है। v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस किस में आई? हमारी मीटर में। विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, सेकंड में लिया हमने टाइम, तो हमारी वेलोसिटी किस में आ गई? v एवरेज किस में हमने मेजर की? मीटर पर सेकंड। ऐसे हमने हमारी वेलोसिटी को ले लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या फिर ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। इसकी क्या होती है? पावर 1 होती है ना। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस में चली जाएगी। तो मीटर पर सेकंड, इसको हम ऐसे बोलेंगे, मीटर पर सेकंड। ये हमारी वेलोसिटी की SI यूनिट हो जाएगी। स्पीड की भी यही होती है और वेलोसिटी की भी यही होती है। एक आपकी बुक में एक्टिविटी दे रखी है, मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और द स्कूल। आपको टाइम मेजर करना है। आप अपने बस स्टॉप से या फिर स्कूल से चले हो और अपने घर तक जाना है। If you consider that your average walking speed is 4 km per hour, estimate the distance of the bus stop or the school from your house. मान लो आपकी जो एवरेज स्पीड आई है वो क्या आई है? 4 किलोमीटर पर आवर है आपकी जो एवरेज स्पीड है, और आपको अपने घर से अपने स्कूल के बीच का डिस्टेंस लेना है। कैसे लोगे? आपके घर से आपका स्कूल कितने किलोमीटर दूर है आपको पता होगा, वैसे मेंशन होता है कि कितने किलोमीटर दूर है आपको पता होगा। मान लो वो 1 घंटे के ही रास्ते पे है, मतलब आपको चलने में वहाँ से 1 ही घंटा लग रहा है। अपने घर से आप चले हो और अपने स्कूल में पहुँच गए, पैदल पैदल आप चले, आपको कितना टाइम लगा? 1 घंटा। और फिर क्या है? टोटल डिस्टेंस कितना आपने तय किया? टोटल डिस्टेंस हो गया मान लो आपका 6 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लगा लो कि 4 किलोमीटर की आपने दूरी तय कर ली, और आपका डिस्टेंस कितना, मतलब टाइम कितना हुआ? 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। मान लो ये लगा लो आपने, मतलब आपका जो बस स्टॉप है वो कितनी दूर है? 8 किलोमीटर की दूरी पे है। 8 किलोमीटर की दूरी पे है। आप 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर चल सकते हो, आपकी जो दे रखा है कि 4 किलोमीटर पर आवर आपकी वॉकिंग स्पीड है, तो 8 किलोमीटर आप कितनी देर में चलोगे? 8 किलोमीटर आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे, 2 घंटे का रास्ता हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। मान ले 12 किलोमीटर है तो 3 घंटे में पहुंच जाओगे। 14 किलोमीटर है, मान लो आपके घर से आपका स्कूल या आपका घर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्कूल है। मान लो ये है आपका 16 किलोमीटर, 16 नहीं, आप 14 किलोमीटर ले लो, और आपकी वॉकिंग स्पीड कितनी है? वॉकिंग स्पीड आपकी 4 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको 14 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग जाएगा? 14 किलोमीटर चलने में आपको कितना टाइम लगेगा? आपको 3.5 घंटे लग जाएंगे। 3.5 आवर में आप पहुंच जाओगे। आप इससे ये भी पता लगा सकते हो, अगर आप 3.5 घंटे में अपने स्कूल तक पहुंचते हो तो आपके स्कूल की दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में आप कितना चल सकते हो? 4 किलोमीटर।
दे रखा है 2 घंटे में 8 किलोमीटर, 3 घंटे में 12 किलोमीटर, और क्या हुआ 2 किलोमीटर और रह गए, तो अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहे हो तो आधे घंटे में आप 2 किलोमीटर चलोगे, तो ऐसे ही हो जाएगा 3.5 आवर में 14 किलोमीटर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस का जो क्वेश्चन है। तो आपने अगर टाइम का पता लगा लिया है या फिर डिस्टेंस का पता लगा लिया, आपको एक चीज़ पता है, मतलब आपको एक चीज़ नहीं पता और 2 चीज़ों का पता है, तो आप निकाल सकते हो उस तीसरी चीज़ को भी, क्योंकि इसमें आपको दे रखा था वॉकिंग स्पीड। स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड आपके पास है 4 किलोमीटर पर आवर। ये मैं इरेज कर रही हूँ। अगर स्पीड होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमारी कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमारे पास है नहीं। टाइम हमने क्या लगा लिया, टाइम लगा लो आपको लग गए वहाँ तक जाने में 5 घंटे पैदल, चलो 5 घंटे तो ज़्यादा हो गए, आपको लगे वहाँ पर जाने में 2 घंटे, 2 आवर का आपके पास टाइम है। क्योंकि अगर आपको ये स्पीड आपकी 4 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे भी टाइम हमारा आवर में ही लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी कैसे निकलेगी, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप कर सकते हो। मान लो आपको क्या लगता है, आधा घंटा लगा है, 30 मिनट लगी है, आधा घंटा 1/2 आवर लिख लोगे आप, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, आधे घंटे में 2 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा, ये भी एक एक्टिविटी है, मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर, नहीं ये तो हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा, एट अ टाइम व्हेन इट्स क्लाउडी देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग। जब कभी बादल हो जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी बादल गरजते भी हैं और क्या होती है, बिजली भी चमकती है। द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। पहले आपको क्या दिखाई देती है, बिजली दिखाई देती है, लाइटनिंग दिखाई देती है ना, और बाद में क्या आती है, आवाज़ आती है। क्यों होता है आप ऐसा? कैन यू आंसर वाई दिस हैपन्स? मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग ए डिजिटल रिस्ट वॉच और अ स्टॉप वॉच। ये आपके स्कूल में मिल जाती हैं लैब में, या फिर आप एक डिजिटल रिस्ट वॉच, जिससे डिजिटल वॉच वो होती है जिसपे नंबरिंग आती हैं सिर्फ, जैसे 1 और 30 तो 1:30 बज गया, ऐसे ऐसे वाली नंबरिंग वो नहीं है, वो घूमने वाली नहीं होती, इसमें सुइयाँ होती हैं। डिजिटल वॉच में सिर्फ हमारी क्या आती हैं, नंबरिंग आती हैं। और स्टॉप वॉच आपको स्कूल में मिल जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या है आंसर, हम क्या दे सकते हैं कि लाइट तो हमें पहले दिखाई दे गई और बाद में हमें क्या है, आवाज़ सुनाई दी। कहते हैं ना कि बिजली गिर गई, बिजली गिरने के बाद अब कई बार बच्चे बोल देते हैं, या आपके मम्मी पापा भी आपको बोल देते होंगे कि जब ये गिरती है तब आवाज़ नहीं आती, जब ये उठती है तब आवाज़ आती है। ऐसा नहीं होता है, आवाज़ बाद में आती है। क्यों आती है? पहले हमें लाइट दिखाई देती है, क्योंकि हम स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन की बात कर रहे हैं ना इस चैप्टर में, तो इसमें भी मोशन वाली चीज़ आ गई कि जो लाइट की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड से। साउंड की स्पीड तो हमारी 346 मीटर पर सेकंड होती है, बट जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो लाइट की स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा हो गई और साउंड की स्पीड बहुत कम है, तो इसीलिए हमारी साउंड बाद में आती है और लाइट पहले हमें दिखाई देती है। इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ से मैं आपको लिखवा देती हूँ, द स्पीड ऑफ लाइट is more than the speed of sound.
दैट इज स्पीड ऑफ लाइट हमारी क्या है, लाइट की स्पीड है हमारी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो हमारी साउंड की स्पीड है, साउंड की स्पीड हमारी क्या है 346 मीटर पर सेकेंड। हमारी साउंड की स्पीड ये होती है। ये तो हमारी क्या हो गई, लाइट की स्पीड हो गई। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ स्पीड ऑफ लाइट। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ें हैं ये। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है हमारी 346 मीटर पर सेकेंड। 340 भी लगा लेते हैं, 346 इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू ले रखी है। देखो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कितना हो गया, ये हो गया हमारा, इतना हो गया ये। देखो 3 के बाद कितनी 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। देखो कहाँ तो 346 और कहाँ ये वैल्यू, बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए हमें लाइट पहले दिख जाती है और साउंड बाद में आती है। ये तो हमारा हो गया। आगे हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग। हमें डिस्टेंस निकालनी है, कहीं पे भी आपकी मान लो लाइटनिंग हुई है तो स्पीड ऑफ साउंड आपकी बुक में दे ही रखी है। ये पूछ रहे हैं, पहले तो आप क्या करोगे, एक रिस्ट वॉच ले लोगे, डिजिटल रिस्ट वॉच। आप पता लगाओगे कि कितना टाइम गैप है दोनों के दोनों में, जो आपकी लाइटनिंग हो रही है और जो थंडर की जो आवाज़ है, बाद में जो आवाज़ होती है। देखो मान लो आपने रिस्ट वॉच ली तो टाइम जो हमारा लगा, कितना लगा 1.5 सेकंड का टाइम का गैप होता है, बहुत ही छोटा टाइम होता है वो। साउंड ऑफ थंडर टेक्स, हम ऐसे लिख सकते हैं टाइम इंटरवल बिटवीन lightning and sound of thunder। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड का टाइम होता है। स्पीड ऑफ साउंड क्या है, थ्री 46 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड ऑफ साउंड है। तो हमारी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें निकालनी है, स्पीड क्या है 346 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास, तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, इसका हमें पता लगाना है। स्पीड है हमारी 346 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है अपॉन टाइम कितना है 1.5 सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, टाइम है। इससे गलत हो गया, 1.5 सेकेंड। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से सीधा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 346 मीटर पर सेकेंड इंटू 1.5 सेकेंड। ये आ गई। आप 346 की और 1.5 की मल्टीप्लाई कर लो।
हमारे पास ये आ जाएगा, एक के बाद ये है मीटर पर सेकंड हमारे पास है ही। तो ऐसे हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी मीटर। सेकंड से सेकंड हमारा कट जाएगा, डिस्टेंस हमारी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। क्योंकि ये पर सेकंड था ना, जैसे हमने किया 346 मीटर अपॉन सेकंड, ऐसे था। इसकी मल्टीप्लाई में हमने कर दिया 1.5 सेकंड। इस सेकंड से तो ये सेकंड हमारा कट गया, डिस्टेंस ही तो चाहिए थी, इसकी और इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद 519 आ गया हमारे पास, ये हमारी डिस्टेंस आ गई मीटर में। ऐसे हम लाइटनिंग की डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे हुई है। देखो यही हमें बताना था। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 346 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हम हमारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, हमें वेलोसिटी काउंट करनी है कि कितनी वेलोसिटी है या एवरेज स्पीड है। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड क्या होगी, स्पीड के भी एक दो क्वेश्चन करेंगे, वेलोसिटी के भी आएंगे। देखो शुरू में ओडोमीटर ने क्या रीडिंग दी है, जो गाड़ी के अंदर होता है 2000 किलोमीटर, ठीक है। 2000 किलोमीटर तो पहले ही चल चुकी है, मतलब इस रीडिंग से हमने चलना स्टार्ट किया है। तो क्या होगा, शुरू में तो है ही नहीं कुछ, ऐसे ही मान के चलेंगे ना। हमें ये टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। तो हम 2400 में से 2000 को माइनस कर देंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आ जाएगी। क्योंकि 2000 किलोमीटर तो पहले ही चल चुकी है ना, अब तो नहीं चल रही ना। हमें तो सिर्फ वो जितना भी चली है 2000 के बाद कितनी चली है, 400 किलोमीटर चली है वो, क्योंकि 2400 में से अगर हम 2000 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 किलोमीटर आ जाएगा। टाइम एलेप्स्ड कितना है, 8 आवर। 8 आवर हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, किलोमीटर में है और ये आवर में है। तो हमें किस में निकालनी है एवरेज स्पीड हमारी कार की, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में भी निकालनी है। क्योंकि किलोमीटर पर आवर में तो आराम से निकल जाएगी, मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे। देखो एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज वी एवरेज इज इक्वल टू एस क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था, एस को हमने किससे डिनोट किया था, डिस्टेंस से। आपको अगर याद हो, पिछली वीडियो आपने देखी हो, हाँ, जब हमने स्पीड वाला टॉपिक किया था, तो एस हमारी क्या थी, डिस्टेंस। टी हमारा क्या था, टाइम। और वी एवरेज क्या थी, हमारी एवरेज स्पीड। देखो 400 किलोमीटर अपॉन 8 आवर, एस डिस्टेंस हमारी क्या थी, एवरेज अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 400 अपॉन 8, 400 किलोमीटर में था और 8 हमारा आर में था। हम इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो एवरेज हमारे पास कितनी निकलेगी स्पीड की, आ जाएगी हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। अगर इस किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कैसे करोगे, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में सेकंड कितनी होती हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है ना। आपको पता हो गए तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। तो हमारे पास क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर तो आ गया, एक तो हमारा आ गया ना, किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड निकालनी थी, एवरेज स्पीड। अगर हमें हमारी एवरेज स्पीड अभी मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, हमारे कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में हमारी 1 आवर में कितनी सेकंड होती हैं, 1 आवर में हमारी कितनी होती हैं, 3600 सेकंड, यानी 3600 सेकंड हमारी होती हैं। ये तो आपको पता होगा ना, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं।
अगर हमें अब चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? फिफ्टी किलोमीटर है तो मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर है, आर से मिनट में सॉरी सेकंड में चेंज करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे हम कर देंगे। जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 50 किलोमीटर अपॉन 1 आवर इंटू 1000 मीटर पर आवर, 1 किलोमीटर इंटू 1 आवर अपॉन 3600 सेकेंड। ये हम इक्वेशन मतलब ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो सीधा हम लिख लेंगे 50 किलोमीटर पर आवर है हमारे पास, तो 50 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है किलोमीटर को तो 1000 मीटर है। 50 इंटू 1000 पर आवर है अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 3600। ये हमारे पास आ जाएगा। सिंपल सा है, बुक में से देखोगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे कर लो आप, इससे कट जाएगा। हमारे पास पूरी की पूरी काट पीट के हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 13.9 मीटर पर सेकेंड। ये तो आप कर सकते हो ना कैलकुलेशन, तो 50 इंटू 10 अपॉन 36। इसको तो आप काट सकते हो। किससे काटोगे आप? 2 5 सा 10, 2 1 सा 1 2 और 2 8 सा 16। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, 2 से ही फिर से काट देंगे, 2 5 सा 10। तो ऐसे 25 इंटू 5 है, कितना है हमारे पास 5। तो ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास 9 9 3 जा 20, 9 2 जा पे 9 जा। ऐसे हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। सिंपल सा था। 50 किलोमीटर मीटर में चेंज करना है तो 1000 से गुना कर देंगे। आर है, आर को सेकंड में चेंज करना है तो 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। हमारा सिंपल सा हो जाएगा। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. हमें इसमें एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। एक बार और हम अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक 90 मीटर का लंबा पुल है, उसकी क्या है? लंबाई है, मतलब डिस्टेंस है टोटल 90 मीटर एक एंड से दूसरे एंड तक। शी कवर्स 180 मीटर, 90 मीटर का पूरा है जो हमारा पुल है। उषा ने कितना कवर किया? 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. मान लो ये हमारा स्विमिंग पूल है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 90 मीटर है। तो उषा चली है यहाँ से, एक पॉइंट से चल पड़ी, इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल है। ये एक एंड है पुल का और ये दूसरा एंड है। यहाँ से चली यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक चली। कितना कर दिया उसने? 2 चक्कर लगा दिए ना। तो यहाँ पे उसने कर दिया 180 मीटर। कितने टाइम में? 180 मीटर किया उसने 1 मिनट में। 1 मिनट में इतना उसने ट्रैवल कर लिया सेम स्ट्रेट पाथ में। मान लो वो यहाँ से यहाँ तक गई और फिर वापस इसी लाइन से वो वापस आ गई। एवरेज स्पीड भी निकालनी है और हमें एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। एवरेज स्पीड का आपको पता है फॉर्मूला क्या था? v = s/t। Total distance covered by Usha in 1 minute is 180 meter. Displacement of Usha in 1 minute is equal to 0 meter. Displacement कैसे हुई हमारी 0 मीटर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है? जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की दूरी। मान लो चाहे हम कितना भी चल लें, यहाँ से ओरिजिन से हम चले हैं और यहाँ से चलते 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 हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो ये हमारी होती है
डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट होता है इसमें और एक फाइनल पॉइंट होता है। तो जो हमारा स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल का हमारा क्या चक्कर था, स्विमिंग पूल मान लो ऐसा है, ऐसी शेप का हमने स्विमिंग पूल हमारा ले लिया है। देखो मान लो ऐसी शेप है, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गए। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 मीटर। ओके, उषा यहाँ से चली इस पॉइंट से तैरती हुई और वो यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे वो पहुँच जाती है, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गई, फिर वो वापस यहाँ से चली और यहाँ पे पहुँच गई। ये हमारा क्वेश्चन है। 90 मीटर इतना था, 90 ही मीटर वो वापस चली गई, कितना हो गया हमारा टोटल, 180 मीटर। वन 180 मीटर हमारा टोटल हो गया। यहाँ से चली थी, यहाँ गई, यहाँ से फिर यहाँ आई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो गया, 2 पॉइंट के बीच की, यहीं से चली थी यहीं पे आ गई, क्या है उसकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो हमारी 0 हो गई। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही 0 आ गई। 1 मिनट में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी, 0। और डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस हो गई 180 मीटर। देखो डिस्टेंस तो कवर कर ली उसने, जितनी भी वो तैरी है 180 मीटर। एवरेज स्पीड हमारी क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, S इज इक्वल टू d/t। ऐसे होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर v जो होता है हमारा, v इज इक्वल टू s/t, ये हमारा फॉर्मूला होता है। 180 मिनट अपॉन 1 मिनट इज इक्वल टू 180 मीटर अपॉन 1 मिनट। कैसे लिया हमने, 180 मीटर तो हमारी डिस्टेंस थी, s इज इक्वल टू d/t तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्पीड का। और एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, v इज इक्वल टू ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारी कितनी है स्पीड, कितनी मतलब d/t ये होता है ना, तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 180 अपॉन 1 मिनट। 1 मिनट को हमने ऐसे लिख दिया, 1 मीटर को 180 मीटर को हमने ऐसे लिख दिया। मिनट में है, यहाँ पे मीटर में है, काम तो नहीं चलने वाला है, मीटर में ऊपर है, तो हमारा जो टाइम किस में आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए। हमें सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 1 मिनट में क्या होती हैं 60 सेकंड होती है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो हम क्या कर देंगे, 180 मीटर अपॉन 60 सेकंड, क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आया हुआ है। अब आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी की टर्म। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी थी, डिस्प्लेसमेंट थी हमारी 0, क्योंकि जिस पॉइंट से चली थी वो उसी पॉइंट पे पहुंच गई उषा। तो 0 मीटर अपॉन 60 सेकंड, 1 मिनट लगाएंगे ना हमने सीधा ही 60 सेकंड लिख दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, 0 मीटर पर सेकंड। 0/60 हम अगर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। एवरेज स्पीड तो क्या आ गई, 3 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 0 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड और वेलोसिटी हमारी 2 अलग अलग टर्म है, क्योंकि जो हमारी वैल्यू क्या है अलग अलग आ रही है। स्पीड तो हमारी एक मेजरमेंट की वैल्यू है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी स्पीड से जो भी कोई चीज़ चलती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई गाड़ी है, कुछ भी है, वो हमारी वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी 0 भी हो सकती है और वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू भी हो सकती है, बट स्पीड हमारी कभी 0 नहीं हो सकती है। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक। हमने क्या किया, पहले जैसे स्पीड किया था, फिर हमने वेलोसिटी किया। देखो कोई भी चीज़ चल रही थी, वो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड थी, फिर क्या हुआ, स्पीड को अगर डायरेक्शन दे दी तो वो क्या बन गई, हमारी वेलोसिटी बन गई। अगर वेलोसिटी भी हमारी फिर से चेंज होने लगी टाइम के साथ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ये हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कल वाले में।
जैसे हमारी वेलोसिटी चेंज होती है तो किस में चेंज क्या बन जाता है, हमारा एक्सेलरेशन बन जाता है। तो ये हम हमारी कल वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।